राज सदा जय जयकारी, तेरण तारण रिजहाज महामंगलकारी। जिन शासन का महापर्व है, जिन शासन का महापर्व है, इन पर ही हम सबको गर्व है। इन पर ही हम सबको गर्व है। इन पर करते नाज महामंगलकारी, इन पर करते नाज महामंगलकारी। यहाँ पर्व पर्युषण राज सदा जय जयकारी। इसको मना लो भाव भक्ति से, इसको मना लो भाव भक्ति से, इसको साध लो तप शक्ति से, इसको साध लो तप शक्ति से। यही मुगत का राज महामंगलकारी। पर्व पर्युषण राज सदा जय जयकारी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुदर केसरी में श्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, जैन परंपरा में जो महत्व पर्युषण पर्व का कल आपको बताया, उसी पर्व पर्युषण के बारे में बात करेंगे। एक प्रश्न है कि यह हमारे पर्युषण शाश्वत है कि अशाश्वत है? शाश्वत है या अशाश्वत है? आपके हिसाब से क्या है? शाश्वत। एक दृष्टि से शाश्वत है और एक दृष्टि से अशाश्वत है, क्योंकि भाव की दृष्टि से तो पर्युषण शाश्वत है, लेकिन काल की दृष्टि से पर्युषण शाश्वत नहीं है। इसका क्या कारण है कि 24 तीर्थंकर होते हैं। कितने? हाँ, हर बात में ये बात जरूर आएगी आपको सुनने के लिए। 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के साधु संत पर्युषण करते हैं, बीच के शासन में पर्युषण नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? पर्युषण। तो ये 8 भगवान के जो कल्प बताए, 10 प्रकार के कल्प बताए, उसके अंदर पर्युषण भी एक कल्प है, प्रतिक्रमण भी एक कल्प है, चातुर्मास भी एक कल्प है, जिसके अंदर आपको बराबर बताया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि 22 के तीर्थंकरों के शासन काल में पर्युषण नहीं होते हैं, और पहले तीर्थंकर और छले तीर्थंकर, पहले भगवान आदिनाथ और महावीर स्वामी। इसी प्रकार ये हर वक्त ऐसा चलता है, हर वक्त ऐसा क्रम चलता है। तो पहले और छेले में पर्युषण होते हैं, बाकी में पर्युषण नहीं होते हैं। प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के समय में पर्युषण का कल्प है, बीच के समय में कल्प का विधान नहीं है। 22 तीर्थंकरों के साधु चातुर्मास करते ही नहीं है। क्या नहीं करते?
ये पहले और छेले वाली 4-4 महीना एक जगह रह करके क्या करते हैं, चातुर्मास करते हैं, बाकी के चातुर्मास नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बताया गया है कि वो जो साधु हैं, जो 22 तीर्थंकरों के शासन काल के साधु संत जहाँ पर पधारते हैं, जिस नगर गांव में, जिस उद्यान में विराजते हैं, वहाँ पर अगर उनके साधु जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लग रहा हो तो कोटि पूर्वों वर्षों तक एक जगह रह सकते हैं। कितने वर्षों तक? कोटि पूर्व, कोटि यानी करोड़ों पूर्वों तक। करोड़ों पूर्वों में कितने वर्ष लगते हैं, उतने वर्ष तक वो एक स्थान पर रह सकते हैं, उनको बिछड़ने की जरूरत नहीं। अगर दोष लगे तो एक रात भी नहीं रहते, एक मास कल्प, उनके मास कल्प भी नहीं है। मास कल्प जो ये कल्प है, नवकल्पी विहार में 8 महीने शेष काल के 8 कल्प और एक चातुर्मास, ये 9 कल्पी जो साधुओं का वर्णन आता है वो 22 तीर्थंकरों के समय में नहीं होता है, ये पहले और छेले में ही होता है। तो उनके दोष नहीं लगे। दोषा सत्ती मज्जी मग्गा अचंती जाव पूब कोडी बिहरंती यह वासासु यह अकदमे पाण रही यह वृहत कल्प। भाष्य के अंदर लिखा है कि दोष ना लगे तो करोड़ों पूर्वों तक वहां पर रह सकते हैं। करोड़ों पूर्व कितने बड़े? माता मरु देवी का आयुष पूरा हो जाए, माता मरु देवी का जन्म और मृत्यु तक का आयुष पूरा क्या हो जाए? हाँ, करोड़ पूर्व लग पामी साता माता मरुदेवी माता। मरुदेवी माता का आयुष कुछ वर्ष कम करोड़ पूर्व का था न। भगवान आदिनाथ का कितना था? 84 लाख वर्ष। 84 लाख पूर्वों का, माँ का करोड़ पूर्व का और पुत्र का 84 लाख पूर्व का। और एक पूर्व में कितने वर्ष लगते हैं? 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है, 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। और ऐसे 84 लाख पूर्वों का आयुष था भगवान आदिनाथ का और करोड़ पूर्व का आयुष था माता मरु देवी का। और यहाँ पर बताया करोड़ पूर्वों वर्षों तक वे साधु एक जगह रह सकते हैं, दोष न लगे तो। शर्त क्या है? दोष न लगे तो ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। 5 भरत और 5 ऐरवत, 15 कर्म भूमियां हैं। कितनी है? आपको भी मालूम होगा, जो स्वाध्यायी हैं, श्रावक हैं, उनको मालूम है, बहनों को मालूम है। 5 भरत, 5 ऐरवत और 5 महाविद्या। तो 5 भरत और 5 ऐरवत में यह नियम है, 5 भरत और 5 ऐरवत में कि पहले तीर्थंकर और छेले तीर्थंकर के समय के साधुओं के नियम अलग और बीच के 22 के अलग। लेकिन महाविद्या के अंदर तो हमेशा बीच वाले जो 22 तीर्थंकरों के समय के जो यहाँ विधान होते हैं वो विधान सदा काल रहते हैं। महाविद्या में विधान चेंज नहीं होते हैं। तो ऐसा भगवान ने फरमाया। तो भाव की दृष्टि से तो पर्युषण शाश्वत है। अब हम तो क्या है, आप और हम, पर्युषण आते हैं तो विशेष धर्म के प्रति उत्साह होता है। क्या होता है? विशेष धर्म के प्रति उत्साह होता है। हम त्याग करें, तपस्या करें, लीलोती नहीं खाएं, होटल नहीं जाएं, पिक्चर नहीं जाएं, जमीकन नहीं खाएं, फौरसी करें, नवकाशी करें। 8 दिन के लिए एक विशेष प्रकार की भावना पैदा होती है। लेकिन 22 तीर्थंकरों के साधुओं के समय में तो हमेशा ही ऐसी ही भावना रहती थी। तो फिर 8 दिन विशेष क्या हो? समझ में आई बात? जो काम हम 8 दिन में नहीं करते हैं, जो भाव हमारे 8 दिनों में साधु साध्वी श्रावक श्राविका के मन में 8 दिन में नहीं आते, उनसे कोई गुणा आध्यात्मिक भाव तो वो हमेशा हर पल जीते रहते हैं। इसलिए उसको पर्युषण की आवश्यकता नहीं है, दोष लगने की कोई संभावना नहीं है। तो भाव की दृष्टि से देखें तो पर्युषण शाश्वत है। क्या है? शाश्वत। और काल की दृष्टि से देखें तो पहले तीर्थंकर में हो और अंतिम में हो, बीच में पर्युषण होते ही नहीं है। तो यह एक आपका यह प्रश्न हुआ। और इसी प्रकार अब पर्युषण कब करने चाहिए, यह दूसरा प्रश्न कि पर्युषण कब करना चाहिए। यह एक
क्लेश और राग द्वेष वाला प्रश्न है कि कब करना। कोई कहते हैं अब करो, कोई कहता है यूं करो, कोई कहता है संवत्सरी आज करो न कोई संवत्सरी करो। ये जो फेर आया ना, जो फेर आए उसके अंदर एक बात समझने की है। भगवान ने आज्ञा दी आषाढ़ी पूर्णिमा को साधुओं को अगर निर्दोष स्थान रहने के लिए मिल जावे तो आषाढ़ी पूर्णिमा को स्थान मिल जाए, 4 महीने के लिए रहने के लिए क्या मिल जाए स्थान, तो उनको पर्यूषण करने चाहिए सावन के पर्व दिनों में, सावन के पर्व दिनों में। और पर्व के दिन कौन से हैं? श्रावण वद पांचम, श्रावण वद दशम, श्रावण वद अमावस, श्रावण शुद्ध पांचम, श्रावण शुद्ध दशम और श्रावण शुद्ध पूनम। और उसके बाद में भाद्वा वद पांचम, भाद्वा वद दशम, भाद्वा वद अमावस और भाद्वा शुद्ध पांचम। अब आप देखिए भगवान ने कहा कि किसी भी समय के अंदर यानी आपको निर्दोष रहने के लिए स्थान मिल जाए, नहीं हुणियो अबे हुण लो, नवी बात ही जाइए, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। किताब बताए दे, आपने शास्त्र में लिखे बताए दे, जरूरत रही तो आप सुनते जाओ, बात मत करो कि पहले तो नहीं हुणियो हो। हाँ कोई बात नहीं। तो श्रावण शुद्ध पांचम, श्रावण शुद्ध दशम, श्रावण शुद्ध और ये 5-5 दिन से, क्योंकि हर 5 दिन के बाद में पर्व आते हैं हमारे, क्या आते हैं ये पर्व आते हैं, तो उस समय हम यानी पर्यूषण बिठा दें और संवत्सरी कर लें, ऐसा भी विधान है। और एक विधान बताया, ये 5-5 दिन का करते 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 जब भाद्वा शुद्ध पांचम आ जाए उस दिन का उल्लंघन करना कड़पता नहीं है। तो इस कारण से यहाँ पर निश्चित रूप से पर्यूषण कर लिए जाते हैं। अगर किसी मुनि को स्थान बराबर न मिले तो वो आगे समय यानी कब मिले, 50वां दिन आ जाए उस समय भी अगर उनको स्थान न मिले। अब आजकल तो कई प्रकार की सुविधाएं हो गई, लेकिन पुराने जमाने के अंदर साधु संतों को कई बार रुकने के लिए स्थान बराबर नहीं मिलता था। इनका वर्णन भी कल परसों आने वाला है कि क्यों नहीं मिलता और ऐसा भगवान ने क्यों बताया। हर चीज के पीछे क्यों के कारण है और क्यों के उत्तर भी हमारे पास में मिल जाएंगे। तो आप देखिए उन्होंने कहा, निश्चित सूत्र के अंदर वर्णन आता है कि सवी सती राते मासे पूर्णे जनते वासु पदम न लबंती तो रुक हेटावी पजवो स्वेशयम। अगर किसी को भाद्वा शुद्ध पांचम तक भी यहाँ रहने के लिए यानी शुद्ध चातुर्मास के लिए स्थान ना मिले तो फिर किसी रोकड़े के नीचे ही खड़े रह जाए, लेकिन 50वें दिन का उल्लंघन नहीं करना। 50वें दिन तो संवत्सरी करनी है और संवत्सरी का प्रतिक्रमण जहाँ पर कर लिया उसके बाद में 70 दिन वहीं पर रहना है, कहीं पर जाना नहीं है। अगर किसी ने खंडर में संवत्सरी की है तो खंडर में ही रहना पड़ेगा, रोकड़े के नीचे की है तो रोक के नीचे रहना, गुफा में की तो गुफा में, न भवन में की तो भवन में, नगर में की तो नगर में, न वन में की तो वन में। ये विधान है बंधुओं 50 और 70, 50 और 70। समवायाम सूत्र कहता है पीछे 70 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। शास्त्रों में पीछे के 70 दिन क्या बताए महत्वपूर्ण, हम कौन से महत्वपूर्ण समझ रहे हैं? 50 दिन, पहली रात दिन महत्वपूर्ण है, पीछे रह नहीं। लेकिन शास्त्र में यह बताया पहले के दिनों में साधुओं को अगर उचित स्थान न मिले तो वो यानी उचित स्थान की तलाश में घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। कब तक फिर सकते हैं? 49 आषाढ़ी पूर्णिमा से 49 दिन तो फिर सकते हैं, लेकिन 50वें दिन तो एक जगह स्थिर होना ही और पीछे के 70 दिन कहीं जाना कल्पता नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण बताए हैं। अंतरा वीय न कपई नो कपई तम रैणी उवा इणा वित्तये। आचार्य आयार दशा में बताया कि इस रात्रि का उल्लंघन करना कल्पता नहीं है। तो यह तो बात हुई कल्प सूत्र वाली और हमारे पर्यूषण की महिमा की बात हुई। तो बंधुओं अब आपके सामने वर्णन चलेगा श्री कृष्ण चारित्र के माध्यम से कि देव की महारानी यानी वसुदेव जी की क्या हो गई थी। हाँ भूल गया रे वाला,
12 घंटा निकल गया। हाँ, वसुदेव जी की हो गई शादी और किसके साथ में? हाँ, ओम अरहम सिद्ध पदनामी सूरी उपाध्याय गुणधामी सर्व साधु गण प्रणमामि सरस्वती सद्गुरु उरलाओ कृष्ण यश पवनो वर चाओ कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण गावो गुण अनुपम यादव का वीर वर गिरधर माधव का कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण। शादी होने के तुरंत बाद में कंस ने यानी अपने वसुदेव जी अपने जिसको आप जमाई कह दो जिनको आप बहनोई कह दो उनसे कहा कि जुआ खेलने की बहुत इच्छा हो रही है और ऐसा जुआ खेला ऐसी हार जीत की बाजी लगाई कि अगर मैं जीतूं आप हारो तो प्रत्येक दाव के ऊपर 22 का गर्भ रखना पड़ेगा। दाव पर लगाया तो दाव पर कितने गर्भ लग गए? 7 गर्भ दाव पर लग गए। और उसके बाद में उसने क्या कहा कि जो लो सुबावड़ साथ ही और बाई के नहीं होय तो लो यहाँ से ना जा सको और कोल पक्का है माँ। अब कहा कंस ने जब तक देव की 7 गर्भ का प्रसव ना कर ले तब तक आपको मथुरा से बाहर जाने की छूट नहीं है, प्रतिबंध है और जैसा हम रखेंगे वहीं पर आपको रहना पड़ेगा। वचनबद्ध है आप और आपको वचन का क्या करना है, पालक है। और कौल पक्का, कौल मेरा भी पक्का है, आपका पक्का तो मेरा भी क्या है पक्का। यह बात सुनी तो अब वसुदेव जी के समझ में आया कि ये मेरे ऊपर जाल मेरे साथ में षड्यंत्र रचा है, जाल रचा है। उन्हें कहा तू मासू नहीं चूकी और लक्षण लीदा निहाल। अरे मैंने तेरे पर इतना बड़ा उपकार किया ने तू मेरे साथ में भी गुंडे के काम किए हैं, अच्छे काम नहीं किए हैं तूने और तेरे लक्षण सामने आ गए पर मैं नहीं पलटूं वैन तो मैं जबान से पलटने वाला नहीं हूँ और तूने अच्छा काम नहीं किया, जो हुआ सो बहुत बुरा हुआ। अब देवकी के कक्ष के अंदर वसुदेव जी आते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार जुए के अंदर दाव हार गया हूँ और 7 गर्भों के प्रसव तक यहीं पर रहना पड़ेगा। ये बात सुनी तो देवकी एकदम बड़ी दुखी हुई, पीड़ित हुई। उसने कहा आपको पता नहीं है कि इसके अंदर कंस का कितना बड़ा षड्यंत्र है। उसने दिन के अंदर जो हुई बात थी, अतिमुक्त कुमार ने जो बात कही थी, वो बात सारी की सारी बात किसको बताई? वसुदेव जी को। इस प्रकार वह हमारे बच्चों को मारना चाहता है, जिंदा रखना नहीं चाहता है। तो वसुदेव जी ने कहा जो होना होगा सो हो जाएगा। इस प्रकार की बात कही और बंधुओं जो हुआ वो अभी आपने सुन लिया कि देवकी ने समय समय पर पुत्रों को क्या दिया था, समय समय पर पुत्रों को जन्म दिया और उनके पुत्र सुलसा के घर पर पहुंच गए और सुलसा के पुत्र वहां पर पहुंच गए और इस प्रकार 6 पुत्रों का जन्म तो हो गया। और अब 6 पुत्रों का जन्म होने के बाद में 7वें पुत्र का जन्म होना, अभी 6 पुत्रों का जन्म हुआ, 7वां गर्भ ही उन कंस को हानि पहुंचाने वाला है। लेकिन जब उसने देखा देवकी ने जितनी बारी उनके पुत्रों का जन्म होता है, जब दास दासी जाकर सूचित करते हैं, कंस आता है और उनके कोमल कोमल बालकों के चरण पकड़ करके उनको कपड़े की तरह शिला के ऊपर पछाड़ देता है और दीवारों के ऊपर चींटड़े उड़ जाते हैं, मांस के टुकड़े चिपक जाते हैं, खून की रक्त की धाराएं उनके सामने बह रही हैं और बच्चों को वहां पर यानी फटते हुए देखती हैं तो माँ का कलेजा तो यूं ही फटने लगता है। पिता भी दुखी होते हैं और माँ भी क्या होती हैं, दुखी होती हैं। एक बच्चा भी अगर किसी माँ के सामने एक बच्चे को भी तड़पा तड़पा कर मारते देख ले तो वो माँ
जिंदगी के अंतिम क्षण तक भी भूलने वाली नहीं है। विक्षिप्त हो सकती हैं, पागल जैसी हो सकती हैं, और माँ के दर्द और पीड़ा को या तो वो जाने या सर्वज्ञ जाने, बाकी इसके अलावा कोई भी नहीं जानता है। तो अब एक नहीं, दो नहीं, कितने पुत्रों को मारा। अब देवकी के मन के अंदर जोरदार गुस्सा है। 6 पुत्रों को नजरों के सामने मारा और ये वसुदेव जी मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहे, कुछ भी नहीं कहा इन्होंने, और कूट करके रोकने का प्रयास भी नहीं किया, कोई अनुनय विनय नहीं की, अपनी ताकत नहीं बताई, अपनी शक्ति नहीं बताई, अपना ओज और तेज नहीं बताया। तो गुस्से में आकर के एक रात में लड़ाई हुई देवकी के वसुदेव जी के साथ। क्या हुई? महाराजा जी मैं तोरे मन में जानती, महाराजा जी प्रबल बलि भरतार, महाराजा जी ओ गुण ताजा जी, पूरब पुण्य सुजोड़ी मिल गई, महाराजा जी वो आशा झूठी पड़ी, महाराजा जी व्यर्थ गमायो जमवार, महाराजा जी पूरब पुण्य सुजोड़ी मिल गई। देवकी ने कहा मैं तो यूं जान रही थी, आपके कई बखान सुने कि वसुदेव जी तो बहुत बलवान हैं, बड़े प्रतापी हैं, बड़े वीर हैं और बड़े शूरवीर हैं, लेकिन बंधुओं वाकई में वसुदेव जी शूरवीर थे। जिस समय जरासंध और श्री कृष्ण के बीच में युद्ध हुआ और उस समय काले घोड़े पर सवार, काले घोड़े के रथों में सवार होकर वसुदेव जी का रथ रण क्षेत्र में उतरा, तो एक बार तो सामने वाली सेना भी थरथर दूजने लगी, क्योंकि वसुदेव जी से सामना कौन करे। लेकिन अब वो वसुदेव चुपचाप बैठे हैं। क्या बैठे हैं? चुपचाप बैठे हैं। और उसने कहा मैं जानती थी कि आप बड़े बली हैं, और बली नहीं, लोग तो कहते हैं प्रबल बली हैं, विशेष बल है आपके अंदर और आपके अंदर इतनी शक्ति है, लेकिन वे सारी बातें क्या हो गई, अब झूठी हो गई हैं। आपका जमारा, आपका जन्म तो व्यर्थ चला गया है। ये इतनी 72,000 जो शादियां हुई है नहीं, कितनी आ कोई 1 जनवरी पुनवानी ही जो को वेगी, बाकी थाने कोई बलवान देखने के थाने बहुत बड़ा प्रतापी जानने शादी विवे मने तो नहीं लगे कि हाँ शादी इन तरीकों। महाराजा जी 100 वर्ष लग घूमिया, महाराजा जी देश विदेश माय, महाराजा जी दान पुण्य में लाविया, महाराजा जी पराक्रम फोड़ो नाय, महाराजा जी पूरब पुण्य सुजोड़ी मिल गई। देवकी ने कहा मैंने सुना 100 वर्षों तक आप घूमे भूतल के ऊपर, देश और विदेश के अंदर, और इतनी शादियां हुई, इतना मान लाए, धन लाए, विद्या सीखी, मुझे लगता है पराक्रम फोड़ियो ना, शक्ति नहीं लगाई, दान में किसी ने दे दी, ने जोड़ा फैला करके ले ली, दान में मिली है और पुण्य से मिली है। बाकी आपको यह यानी शूर वीर कहलाने का हक नहीं है, अस्त्र शस्त्र उठाने का कोई हक नहीं है। आंख अगाड़ी मारिया छठमुझ पुत्र उदार, 6 पुत्रों को आंखों के सामने मारा और आप बैठे बैठे देखते रहे। जरा न अंजसाणियों बोल सक्या न लिगा, एक शब्द भी नहीं बोल सके। और अब मैं कैसे मोद करूं, कैसे खुश रहूं और कैसे गर्व करूं कि मैं एक बड़े शूर वीर प्रतापी गढ़पति की रानी हूं। मैं तो कायर की पत्नी हूं। किसकी पत्नी हूँ? और कायर की पत्नी कहला करके जिंदा रहना में कोई सार नहीं है। मरसूं खाए कटार, अब तो मैं कटारी खा करके मर जाऊंगी, ऐसा सोच कर कहकर लीधी कटारी हाथ में ने बोलिया यादव सरदार। अब कटारी जैसे ही हाथ में लिए और वसुदेव जी कहने लगे ये क्या कर रही,
ये क्या कर रही हैं? यहाँ मरने की तैयारी मत करो। और जितनी बातें आपने सुनाई, कहते हैं कि पंडित ने तू करो न राजपूत ने रे करो, बर्दाश्त होने वालों। लेकिन वसुदेव जी इतनी देर सुन रहे थे और वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें जो इतने मेरे शब्द तुमने सुनाए हैं वो मैंने चुपचाप सुन लिए। क्यों सुन लिए? मैं वचन में बद्ध हूँ। किसमें बद्ध हूँ? बाकी मैं किसी को यानी सामने बोल दे तो उनकी जीभ खींच करके क्या निकाल दूं, मार निकाल देता हूँ। जिस प्रकार आपने सुना राखड़ी के प्रवचन के दिन के विष्णु कुमार मुनि जिस समय आए थे महापद्म चक्रवर्ती के सामने और कहा कि हमारे गुरु भाइयों को गुरु को घाणी में पीलने के लिए वो मिथ्यात्वी तैयार हो गए, तू अंदर आकर के बैठ गया, उनको राज दिया। तो महापद्म चक्रवर्ती ने क्या कहा था? मैं वचन में क्या हूँ? मेरे वचन दिया हुआ है, इसलिए मैं 7 दिन तो कुछ करने वाला नहीं हूँ। तो जो सज्जन पुरुष होते हैं ना बंधुओं, न चलती खलु वाक्यम सज्जना नाम कदाचित, सज्जन पुरुषों के वाक्य कभी चलायमान नहीं होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, फिक्र मत करो, जो पूरो आयुष लावसी तो कौन सके तनसीर, धीरज धर ले हे महारानी होशी ज्यों तकदीर। वसुदेव जी ने कहा कि तुम धैर्य को धारण करो, जैसा तकदीर में लिखा है वैसा होगा। और जो अगर आयुष पूर्ण लेकर आए हैं उसको बीच में चीरने वाला कोई नहीं हो सकता है। और फिर मुनि ने कहा है तो मुनि की बात भी झूठी जाने वाली नहीं है। ऐसे सांत्वना देकर मीठे शब्दों से महारानी का गुस्सा ठंडा किया। और फिर यानी समय निकला, एक रात के समय के अंदर ढलती माजल रात सुख सैया पर सुंदरी ने सूती स्वप्न लिया साथ, हर्षी हो जाती जबत। एक रात्रि के अंदर देवकी ने सोए हुए 7 स्वप्न देखे। कितने देखे? 7 स्वप्न। गज, रवि, शशि, शार्दुल, देव, भुवन, कुंभ और दामोदर। यानी हाथी देखा और सूर्य देखा 1000 किरण वाला, 16 किरण वाला, और कलाओं को धारण वाले चंद्र, और शार्दुल सिंह, देव भवन यानी देव विमान, कुंभ कलश और एक समुद्र। इस प्रकार 7 क्या देखे? महास्वप्न देखे। और आकर के पति को कहती हैं मैंने आज रात्रि के अंदर क्या देखे हैं? 7 स्वप्न। तो वो बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने कहा वसुदेव जी ने कि पुण्य की घड़ी आ गई। अब किसकी घड़ी आई है? जो लो पुण्य को आयो रे, मारी आशा फलेगी, आशा फलेगी, विपद टलेगी, आशा फलेगी, विपद टलेगी, मुनि कथन मन भायो रे, मारी आशा फलेगी। नंदननी को कुल में टीको, पाप मिटावन आयो रे, मारी आशा फलेगी। वसुदेव जी ने कहा कि पुण्य का उदय काल हो गया है और अब हमारी आशाएं क्या होगी? पूरी होगी और विपत्तियां टल जाएगी। मुनि ने जो शब्द कहे हैं, कथन कहा है, वो कथन अब सत्य होने वाला है। ये जो नंदन कुक्षी में आया है हे रानी, ये कुल का टीका, ये कुल का क्या है? तिलक के समान है, पाप मिटाने वाला है और विपत्ति टालने वाला है, सुख शांति करने वाला है, धर्म की स्थापना करने वाला है। ये बात सुनी तो देवकी भी बड़ी खुश हुई। लेकिन बंधुओं, देवकी के मन में एक विचार आया, जब भी देवकी गर्भवती होती सूचना किसको मिलती थी? कंस को। और कंस उस दिन से, उन तारीख से यानी हिसाब लगाना शुरू कर लेता। जब प्रसव का समय नजदीक आता तो विशेष सावधान हो जाया करता। अब देवकी के मन में क्या है? मैं गर्भ धारण किए हूँ, यह बात किसी को मालूम नहीं पड़ी। तो 2 महीने तक तो बात किसी को मालूम पड़ी नहीं कि देवकी क्या है? गर्भवती हैं। और जब देवकी गर्भवती हुई, उनके 2 महीने के बाद में कंस को मालूम पड़ा कि देवकी गर्भवती हैं। तो जिस समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कंस को लगा कि यह श्री कृष्ण शतमासी हो गए। ऐसा भी
सुनने में आता है और ऐसी भी कहावत है कि कृष्ण जी 7 हो गए और हिसाब से कृष्ण जी 9 महीने से ही हुए, क्योंकि जो महापुरुष हैं, जो श्लाघा पुरुष हैं, वो समय से पहले जन्म लेते नहीं और समय से पहले मरते नहीं हैं। उनका जन्म, उनकी मृत्यु निश्चित समय पर होती है। तो अब 2 महीने तक वो चुप रही, भेद किसी को नहीं बताया। और जब यह बात सुनने में आई, जब 3रा महीना लगा तो मालूम पड़ा देव की गर्भवती हैं। तो सुन घबरायो कंस। कंस के मन में क्या हुई? वही तो है खतरो, सबसे बड़ा खतरा कौन है? यह 7वां गर्भ। और सुनी मन में शंका लायो, गुप्त हृदय घबरायो। अब बहुत घबराने लगा, शंका लाने लगा। और देवकी के चारों तरफ, यानी जहाँ पर देवकी और वसुदेव जी जेल में बंद हैं, वहाँ पर विशेष राक्षसों का पहरा लगाया और खूंखार राक्षसों का, और जो बड़े जबरदस्त थे वो, और बर्बर देश की दासियां, जो दासियां बर्बर देश की थी, ऐसी दासियों का भी वहां पर जाला लगाया। दुष्ट निशाचर चौकी पर रख गया, सिंह व्याघ्र पिण लाया। बड़े बड़े यानी सिंहों को, व्याघ्रों को, निशाचर यानी राक्षसों को रखा। फिर उसके बाद में ज्यों ज्यों समय नजदीक आने लगा तो समय के अनुसार सिंहों के भी वहां पर चौकियां लगवा दी, व्याघ्रों की भी चौकियां लगा दी। सब प्रकार से बंदोबस्त किया और अन्याय के अंदर आया हुआ अपने आप को बचाने के लिए यज्ञ करने लगा। और जिसने जैसा कहा वैसा यज्ञ किया। यज्ञों के अंदर पशुओं की बलि चढ़ाई जाने लगी। माता और देवी और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करोड़ों का द्रव्य लगाया जा रहा है। मंत्रों के पाठ जगह जगह पर मंत्रवादी पाठ बोल रहे हैं और होनहार को टालने के लिए राजा बड़ा उमाया हुआ सब कार्य कर रहा है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं यद भावी न तद भावी, भावी चेन तद। जो नहीं होने की बात है वो कभी होएगी नहीं, और जो होने की बात है वो कभी रुकेगी नहीं। इस प्रकार उसने पाखंडियों के सब ढोंगी और पाखंडी और सबको बिठा करके जैसा वो कहते हैं वैसा काम करते हैं। समय नजदीक आ रहा है। देव की मन में क्या हो रही है? हाँ, देव के मन में सकुचावे, पुत्र को कैसे बचवावे, बुद्धि से युक्ति उपजावे। एक दिन यशोदा आई शहर मथुरा में, हुलसाई कृष्ण गुण गावो, मेरी जान कृष्ण गुण। देवकी के मन के अंदर संकुचित हो रही है और बड़ी दुख में है, बड़ी चिंता में है कि इसका गर्भ की पालना कैसे होनी चाहिए। और योग संयोग की बात की मथुरा शहर के अंदर यशोदा आई। कौन आई? यशोदा, जो उनकी बाल सखी हैं, वो वहां पर आई। बात सुनते किसी न किसी प्रकार समाचार भेजकर यशोदा को अपने पास में बुलाया। दासी ने को भेज करके बुलाया और यशोदा आई। और यशोदा ने देवकी की जो स्थिति देखी, जो चेहरे के ऊपर यानी हीनता देखी और आंखों में आंसू देखे, उसने कहा तुम्हारी पीड़ा का कोई पार नहीं है। बहुत दुखी गदगद हो बोली वाणी और रोती हुई देवकी कहने लगी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे से ज्यादा सुखी तो चिड़ी कमेड़ी कागला, जो पक्षी हैं वो सुखी हैं कि समय के ऊपर अपने बच्चों को खिला देते हैं, पिला देते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं और उनको अपने पास में रखते हैं। और मेरे से मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं रात दिन दुख की ज्वाला में जल रही हूँ। मेरे आंखों के सामने 6 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। इसकी रक्षा के लिए और इनको बचाना है तो उसने देवकी को यशोदा ने एक बात कही, तुम जिस प्रकार ऐसा करो, जैसा करना चाहो वैसा कर लो। गुप्त बात हृदय के अंदर रख लो। गुप्त बात दाखो सुभग, सुन बहनी धर प्यार, जो जन में सो मम घरे, भेजहु नंद उदार।
यशोदा ने कहा, देवकी एक बात है, तू अपनी बात को, मेरी जो कही हुई बात को अपने मन के अंदर रखना, और जैसे ही पुत्र का जन्म हो तुम चुपचाप अपने पुत्र को मेरे घर पर भेज देना, और मेरे घर पर पुत्र को भेजने के बाद में तुम्हें चिंता करने की जरूरत। हाँ, प्राण प्रण पालू मैं राखूं दृग की सम, सदवा कीटी की सम करऊं संभाल में, रति सोच लाना मत मेरा तेरा एक जीव, जरा दुख दे दूं ऐसो आनो न ख्याल में, मैं तो हूँ ग्वाल सो तो तेरी होड़ करूं कैसे, तथापि मेरे न कमी जान धन माल में, आल पाल छोर जोर कर दऊं कहूँ तुझे, लाल सुख माल सदा रहसी खुशहाल में। यशोदा ने कहा, तू मेरे अपने पुत्र को मेरे पास में भेज देना, मैं तुम्हारे पुत्र को प्राणों के समान रखूंगी, आंखों के तारे के समान रखूंगी। सदवा स्त्री, सौभाग्यवती स्त्री अपनी टीकी की संभाल जितनी अच्छी तरह से करती हैं उसी प्रकार उनको संभालूंगी, रत्ती भर भी दुख नहीं दूंगी। तुम्हारा और मेरा तो एक ही जीव है, जरा भी आल नहीं आने दूंगी, मेरी बात पर विश्वास कर। यूं तो मैं ग्वालिन हूँ, तो राजरानी की होड़ तो मैं नहीं कर सकूं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर में धन माल की, खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं है। आड़ पंपाल छोड़, हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि तेरे पुत्र को कहाँ भेज देना, मेरे घर पर। यह बात सुनी तो देवकी को बड़ी अच्छी लगी और मन में राजी हो गई। सुनत ही या देवकी को उमगे डाल के गल भैया मिल गए, समय यह अनुपम ही मिल गए, बात नहीं जावे कान तीजे, हाल सब छाने रख लीजे, कृष्ण गुण गाओ मेरी जान, कृष्ण गुण गाओ। देवकी को बड़ी खुशी हुई और अपने सखी के गले में बैया डालकर मिलने लगी और कहा, समय बहुत अच्छा मिला, तू भी समय पर आ गई। अब यह बात तीसरे कान नहीं जानी और हाल सब छाने रख दिया। बात को क्या रखनी है, गुप्त। तो यशोदा ने कहा, ज़्यादा दोहराने की जरूरत नहीं, दीवारों के भी क्या होते हैं। हाँ, इसलिए फिक्र मत करना तुझ बहने, बात नहीं ज़्यादा ही कहनी, ज़्यादा नहीं कहनी। इशारों में समझने की बात है। सैकड़ों विपदा सहनी, सैकड़ों विपत्ति आवे तो सहन कर लूंगी, प्राणों पर खेल दूंगी, लेकिन तुम्हारे बच्चे को आल भी आने नहीं दूंगी। इस प्रकार का वचनबद्ध होकर के यशोदा अपने घर चली गई और देवकी ने वसुदेव जी को सारी बात कही। और अब देखिए, देवकी महारानी मन के अंदर प्रसन्न भी हो रही हैं और एक चिंता है कि राजी खुशी मेरा बच्चा कहाँ पहुंच जाए, गोकुल के अंदर। और अब देखिए, धरती के ऊपर इतना अत्याचार, इतना पाप बढ़ गया, इतनी दानवता बढ़ गई। कहीं पर छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, गाय घोड़े, सबके सब आहुतियां दी जा रही हैं। यज्ञों में क्या दी जा रही, आहुतियां दी जा रही हैं। और गौ ब्राह्मण बालक बनितारी, यानी महाहत्याएं हो रही हैं, गौ की, बालक की, ब्राह्मण की, वनिता की। और साहूकार तो मुंह उतारता फिरता है और चुगलखोर चूरमे खाते हैं। इस प्रकार की स्थितियां हुई और भक्त को, यानी भगवान को भक्त क्या बुला रहे हैं, अरे क्यों नहीं आवे रे भगतारा बेड़ो, भगत बुलावे रे, क्यों नहीं आवे रे। सारे भक्त मिलकर के अर्ज कर रहे हैं, हे तारणहार, हे जगतपति, अब तो धरती पर क्या ले लो, अवतार ले लो। अब चारों तरफ से हाहाकार और अत्याचार की आंधी फैली और बंधुआ, हमारे इस भारत की भूमि का ये सौभाग्य रहा है कि जब पाप की पराकाष्ठा होती है, किसकी,
पाप की पूरी पराकाष्ठा पर चढ़ जाता है और धर्म क्षय होने लगता है तो कोई अवतार यहाँ पर क्या लेता है। यह शाश्वत नियम है, पहले भी हुआ, अब भी हो रहा है और आगे भी क्या होगा। अनंत अवसरपणियां बीत गई, ऐसा और होता रहेगा। धरती पर अवतार हमेशा होता रहेगा। शत्रु दमन सज्जन हसन ने पाप करण पेवाल, अचला पर अवतार अब लेवे श्री गोपाल। बाद आटम भूमि सुत रोहिणी पख अंधार, पुरुषोत्तम मध्य रात में मथुरा जेल मजा। शत्रु का दमन करने के लिए, दुष्टों का शमन करने के लिए और सज्जनों को खुश करने के लिए, पाप को विनाश करने के लिए धरती के ऊपर श्री गोपाल का क्या होता है जन्म। भादव आठम, भादवावद क्या थी, आठम भूमि शुद्ध यानी मंगलवार और रोहिणी नक्षत्र अंधारा पक्ष मध्य रात का समय मथुरा की जेल के अंदर महारानी देवकी ने पुत्र को क्या दिया। देवकी चढ़ती पुनवानी, जयो मधुसूदन महारानी। देवकी चढ़ती पुनवानी, जयो मधुसूदन महारानी। घटागन घोर चढ़ी काली, चमक रही चपला मतवाली। धरण पर विकसित हरियाली, नदी भी अपट पूर चाली। रिमझिम बरसे बादलान, गाजे मधुरोवा। दादर मोर पपैया बोल, वेला पुन शुभ आय। तारों की ज्योति मंदानी, तारों की ज्योति मंदानी। जयो मधुसूदन महारानी। देवकी ने जिस समय श्री कृष्ण को जन्म दिया उस समय घटा घनघोर चढ़ी काली, काली काली क्या चढ़ी थी, हाँ घटा घनघोर चढ़ी और बीच में चमक रही बिजली मतवाली। चपला यानी बिजली चमक रही थी, बार बार चमक रही थी बिजली अंधकार को दूर करने के लिए। और भादवा की आठम के दिन तक धरती के ऊपर चारों तरफ हरियाली, जैसे ऐसा लगता है कि धरती ने हरी मखमल की चादर ओढ़कर रखी हो और यमुना नदी अपटपूर बह रही है और रिमझिम बरसे बादल। रिमझिम रिमझिम क्या बरस रहे हैं, क्योंकि कृष्ण के जन्म के समय में कोई झांझरिया या कोई ढोल नगाड़ा बजाने वाले नहीं थे, तो नगाड़े तो इंद्रदेव ने बजा दिए आकाश के अंदर और रिमझिम रिमझिम नाच रही हैं। बरसात और शीतल चल रहा है वायु और दादुर मोर पपैया बोले, दादुर बोल रहे हैं, दादुर यानी मेंढक, मोर मोर बोल रहे हैं। जब आकाश के अंदर बादल गरजते हैं तो मोर बोलता है, पपैया बोल रहे हैं। शुभ समय, शुभ वेला, शुभ यानी पल आया उस समय तारों की ज्योति मंदानी, क्योंकि एक बहुत बड़ा तेज जन्म ले रहा है तो तारों की ज्योति क्या हो गई, कम। और उसी वक्त जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ कंस का पहरेदार पड़िया। कंस के जो पहरेदार खड़े थे, सावधान सावचेत सावधान सावचेत खबरदार, इस प्रकार की आवाजें कर रहे थे। सबके मुंह बंद और सब क्या पड़ गए नीचे। सिंह अग्र व्याघ्र धरण गुड़िया, सिंह और व्याघ्र भी धरती के ऊपर सो गए और वैरियों को नींद आ गई और सज्जनों के हृदय के अंदर हर्ष होने लगा, क्योंकि देश का उद्धार करने वाला, धर्म को दृढ़ करने वाला वसुधा के ऊपर श्री कृष्ण का क्या हुआ है, अवतार हुआ है। अबाधा पीड़ा रहित जानी, रानी को किसी प्रकार की कोई पीड़ा अबाधा नहीं हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे सीप मोती को जन्म देती हैं उसी प्रकार पुत्र को जन्म दिया। और फिर बाद में वसुदेव जी को कहा कि पुत्र का क्या हो गया जन्म। वसुदेव जी ने कहा जल्दी दे दो मुझे। क्या दे दो, हाँ, क्योंकि कहीं बालक रोने लग गया तो
आवाज आएगी तो कोई उठ जाएंगे, नींद में सो रहे हैं सबके सब, इसलिए जल्दी से बालक दो। लेकिन कहते हैं रानी मन में विचार करने लगी, 6 को तो मारकर गिरा दिया और ये मेरे हाथ में जिंदा है और ये मुझे देख रहा है। वो बेटे को देख रही है ना, बेटा किसको देख रहा है? माँ को। तो कैसे सूंप दे, कैसे सौंप दे वसुदेव जी के हाथ में। लेकिन फिर भी कठिन कले जो मात करे न सौंपा, सुत कर माया लोभी जो धन ग्रंथि, सौंपे यथा समझ लो न्याय बोलावण, दीदी दृग पाणी बोलावण, दीदी दृग पाणी, जायो मधुसूदन महारानी। कवि ने कहा है कि जैसे एक कंजूस व्यक्ति होता है, कंजूस और वो भी मक्खी चूस, वो अपने हाथ से धन की गांठड़ी सामने वाले को कितनी मुश्किल से देता है, उसी प्रकार देवकी ने श्री कृष्ण को बड़ी मुश्किल से वसुदेव जी के हाथ में सौंपा और आंखों में पानी लाती हुई कहा, मेरे पुत्र को राजी खुशी ठेठ गोकुल तक पहुंचा। वसुदेव जी ने कहा, चिंता मत करो, पुत्र बहुत पुण्यवान है, सारंग प्राणी है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। इनकी तो पुण्यवानी इनकी क्या कर रही है, रक्षा कर रही है, क्योंकि सारी स्थिति भाप गए वसुदेव जी कि सब मुर्दे के मुर्दे पड़े हैं, कोई जिंदा यहाँ पर है ही नहीं। इसलिए वो शीघ्र ही वहाँ से लेकर के रवाना होते हैं और कहा जो बात सत्य है वो सत्य बात होगी। कर कमलों में ले चला उतरे मैला हेठ, ठोकर पहरेदार को मारत आया डोडी ठेठ। बीच में पहरेदार बीच में पड़े हैं रास्ते में और अंधेरे में नहीं दिखते हैं तो बीच बीच में क्या लग जाती हैं, ठोक रहे हैं। और उनको ठोकर मारते मारते ठेठ ड्योडी के पास में पहुंच गए और ड्योडी के पास में कोई आया है ऐसा जानकर उग्रसेन जी जो एक पिंजरे में बंदी बनाए हुए थे, उन्होंने कहा भाई कौन है, जोर से आवाज लगाई। क्या लगाई? कौन है? अमनहार भाई वसुदेव भाषे हुलसाई, बंधन तुम काटन को साई, जन्म इतनी न है आई। उग्रसेन हर्षित हुए पुलकित राम तमाम, शीघ्र पधारो सिद्ध करो सरे, इते बार दिश वाम रसब पिण भूक्यो हित आणी, रसब पिण भूक्यो हित आणी, जयो मधुसूदन महारानी। जैसे ही उग्रसेन जी ने पिंजरे में बंद उग्रसेन जी ने आवाज लगाई कौन है, तो वसुदेव जी ने कहा ये तो मैं ही हूँ वसुदेव, और आपके बंधन काटने वाला आ गया। वसुदेव जी को भी जेल कर रखी थी, यानी उग्रसेन जी को। उग्रसेन जी का पुत्र है कंस, और कंस ने राज पर अधिकार कर लिया, पिता को पिंजरे में डाल दिया 100 और 500 कोड़ों की रोज क्या मारता था, मार, और बंधन में डाल दिया। तो उन्होंने कहा आपके बंधन काटने वाला आ गया। उग्रसेन जी बहुत खुश हुए, कहा जल्दी पधारो, अपने कार्य को क्या करो सिद्ध। इतने में तो बाएं हाथ की तरफ रासब यानी गदा भूखने लगा। क्या भूखने लगा? गदा। और इतनी जोर से भूखा, वसुदेव जी ने सोचा ये भूख भूख करके शायद सबकी नींद उड़ा देगा, इसलिए कहा बाप थोड़ी देर चुप रहे। क्या रहे? थोड़ी देर चुप रहे। तो कहते हैं कि गरज वैद ने गदा नहीं कहीं कर ले, बाप ने गरज मिटे जन बाप नहीं कहीं कर ले। हाँ, तो बंधुओं अब इस प्रकार शकुन मनाते हुए वसुदेव जी आगे बढ़ रहे हैं और धरती और प्रकृति सभी सुगंध दे रही हैं। और आगे मेन गेट किले का दरवाजा क्या था, बंद। उनको खोलने के लिए वो अपनी अर्गला पर हाथ लगाते हैं, लेकिन दरवाजा बड़ा मजबूत था। और श्री कृष्ण ने जिस टोकरी में लेकर के आए थे उस टोकरी में से पाँव निकालकर अर्गला के पैर छुआ और अर्गला क्या हो गई, खुल गए और दरवाजा खुल गया। संभालन महाराजा भावे स्पर्श गोपद प्रमुदित भावे, स्पर्श होते ही दरवाजा खुल गया और आगे चले। दरवाजा खुलते ही आगे बात क्या हो गए,
सरर खुलिया कपाट तब न निकलिया मथुरा बार। यमुना अपट चले उण बिरिया घाट घाट 3 बार पाट कर चलता है पानी, पाट कर चलता है पानी। जयो मधुसूदन महारानी। कपाट खुल गए, दरवाजे खुल गए, मथुरा से बाहर निकल जाते हैं और आगे पहुंचते हैं तो यमुना नदी मथुरा और गोकुल के बीच में क्या पड़ती है? यमुना नदी। वो भी अपट पूर यानी पूर को काटती हुई घाट वाट न पाट, ऐसा पाठ चल रहा है यमुना नदी का कि घाट भी ढह गया, न तो वाट यानी रास्ते का भी पता नहीं चल रहा है और घाट का भी पता नहीं चल रहा है। पानी बह रहा है और उसके बीच में वसुदेव जी हिम्मत करके नदी के अंदर उतर गए। ज्यों ज्यों उतरे त्यों त्यों पानी क्या चढ़ा ऊपर। धरियो नृप वारी बीच जाके न सरिता पिंड पद भेटन वाके। नदी श्री कृष्ण के चरण कमल को भेटने के लिए, उनका पांव प्रक्षालन करने के लिए ऊपर ऊपर बढ़ रही थी और उमंग की, उनके मन में उमंग थी यमुना के मन के अंदर कि मैं श्रीनाथ का यानी चरण प्रक्षालन कर लूं। इसलिए और जैसे ही उनके चरणों में जब जल का स्पर्श हुआ और यमुना ने रास्ता दे दिया, आदि यमुना इधर और आदि इधर, रास्ता मिल गया और रास्ता मिलते ही वहां पर पहुंचते हैं 5 देव सेवा में। क्योंकि वासुदेव हैं तो देवता क्या करते हैं? सेवा। एक वज्र लेकर चल रहा है, एक देव आगे आगे चल रहा है वज्र लेकर, एक देव चमर ले रहा है, एक यानी छत्र धारण किया हुआ है, एक दीपक लिया हुआ है, एक नाग का रूप धारण किया हुआ, कई फण बना करके ऐसे बन गया कि जैसे बरसात पड़ती है लेकिन श्री कृष्ण पर छांटा नहीं लगे। ऐसी स्थिति के अंदर यमुना पार कर गोकुल के मध्य नंद के घर पर, यशोदा के घर पर पहुंच गए और वहां पर उनको सौंप दिया घनश्याम वर्ण अलसी फूल। जैसा वर्ण अभी अंतकृत दशांग में आपने मुनिया का सुना वही वर्ण, क्योंकि 7 ही पुत्र क्या है? हाँ, और 8 ही पुत्र एक जैसे होने वाले हैं। स्वास्तिक वक्षस्थल, सब उनके वक्षस्थल पर भी स्वास्तिक का क्या था? निशान बना हुआ था। 108 शुभ लक्षण के धारक उन पुत्र को सौंप दिया और देवकी के यानी उस यशोदा के पास में एक लड़की थी। अब कोई तो कहते हैं वो मरी हुई थी और कोई कहते हैं वो जिंदी थी, कुछ भी था, वो लड़की थी। उस लड़की को उठा कर लाए और बेटे को वहां पर सौंप दिया। जब वसुदेव ठिकाने पहुंच गए तो दरवाजे यथावत क्या हो गए? बंद, और सब पहरेदार जाग गए। सावधान सावचेत, सावधान सावचेत। तो अब कहते हैं कि बंधुओं, कोई व्यक्ति होनी को टालना चाहे लेकिन होनी को टालने में समर्थ हुए न होंगे हैं न अब के भावी बल दे टाल। माल मलाने पहुंची आसर जय बोलो गोपार जाल चम्मालिस में जानी डाल चम्मालिस में जानी जयो मधुसूदन महारानी। न कभी ऐसा पहले हुआ, न हो रहा है, न होगा कि कोई भावी की रेखा को टाल दे। माल मलाने पहुंचा, जिसको जहां पर पहुंचना था वो वहां पर पहुंच गया। और जय बोलो गोपाल, गोपाल की क्या बोलो? बोलो जय। तो इस प्रकार श्री कृष्ण गोकुल में पहुंच गए और वो सावधान हो गए। खबर मिली कंस को कि एक लड़की हुई है, 7वीं क्या हुई है? लड़की। वो देखकर मन में सोचने लगा, ये बेचारी अबला लड़की क्या करेगी मेरा। तो कोई तो कहते हैं उसको यूं ही छोड़ दिया, कोई ने कहा नहीं, उसको भी मारने के लिए गया था। कंस मारने के लिए गया और जैसे ही उनके पांव पकड़ने लगा पहले वाले बच्चों की तरह, तो वो हाथ से छूट गई और आकाश में चढ़ गई। देवी का रूप धारण किया और उसने कहा, मूर्ख, तू मन के अंदर क्या सोचता है कि तुझे मारने वाला मर गया? नहीं मरा है, जिंदा है। वो क्या है?
जिंदा है और वो तेरा बदला अवश्य ही लेगा। ये देव वाणी हुई आकाश के अंदर और वो देवी बिजली के अंदर लुप्त हो गई। और कहते हैं कि काशी और कंस और काशी एक ही राशि है, तो बिजली के और काशी के बीच में वैर है ना। चातुर्मास का समय हो तो मारवाड़ के अंदर बीच चौक में कभी भी काशी की थाली नहीं रखते हैं। काशी की थाली बाट का हो तो क्या रख दो अंदर, क्योंकि बिजली काशी के ऊपर पड़ती है। कहाँ पर पड़ती हैं? काशी के ऊपर पड़ती है, काशी के बर्तन पर पड़ती हैं। इसलिए वो बात और कहावत क्या हो गई, अमर। और ऐसा हुआ भी है कि काशी का बर्तन रखा हुआ था, वहाँ पर बिजली कटकी और बिजली पड़ गई। तो इस प्रकार यानी कहते हैं कि वो लड़की भी एक देवी रूप थी, सो देवी बन गई और आकाशवाणी कर ली कि याद रखना तुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया है, सावधान रहना, सावचेत रहना। और अब देखिए गोकुल के अंदर बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा के घर पर बेटे का क्या हुआ? हाँ, मुरारी गोकुल में सोहे यशोदा आदिक मन मोहे, हिया का हार बना जो है। ग्वालन ने नाला छिंदवाया, महोत्सव सुंदर मंडवाया। कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण आप देखिए गोकुल में पहुंच गए मुरारी और यशोदा के घर पर मंगलाचार हो रहा है। राजा नंद बाबा खुश हो रहे हैं और सभी के हृदय का हार बना हुआ। और ग्वालन ने एक नाला छिदवाया और महोत्सव करवाया, क्योंकि टोट के तो सब करने हैं, जो करने हैं। बच्चे का क्या हुआ है? जन्म हुआ है, इसलिए वहाँ पर बड़ा सुंदर महोत्सव मनाया। सारे के सारे गोकुल की औरतें और ग्वाल बाल वहाँ पर आते हैं, ग्वालिये आते हैं और यशोदा के गोद के अंदर श्री कृष्ण खेल रहे हैं। देखिए सौभाग्य, देखिए जन्म किसने दिया? हाँ, ये कि नहीं। और खेला कौन रही है? हाँ, माता यशोदा तेरी गोद में कन्हैया खेले, माता यशोदा तेरी गोद में सांवरियो खेले। आवे बदावनी तबारणे, गवे गीत रसीले, निरकत नहीं दापे दोनों नैन, पलका नहीं मेले। माता यशोदा तेरी गोद में सांवरियों खेले। यशोदा की गोद के अंदर सांवरिया खेल रहे हैं, कृष्ण कन्हैया खेल रहे हैं। बधाई देने वाले बधाई लेकर आ रहे हैं, गीत गाने वाली गीत गा रही हैं। और उसको देख देख कर, क्योंकि इतना सुंदर हैं, इतना कोमल हैं, इतना मनमोहक हैं कि उनको देखते देखते पलकें झपकते ही नहीं हैं। लाल घणो सुकुमार, यशोदा तूने जो बालक को जन्म दिया वो बहुत ही सुकुमार है। और कोई उसको हुलरा रही है, हाथों हाथ, कोई उनके हाथ से उनके हाथ में, उनके हाथ से उनके हाथ में नीचे नहीं मिले। बहुत सुकमाल है, इनको नीचे नहीं रखना। और कोई श्रृंगार कई हैं, तिलक लगावे है ललाट, अंजन आँखों रेले, छोटी सी माला मोती लाल की कानों में जेले, नुपर पगा में जिसके बाजना चुम चुम के छेले, काला काजल राका डे आडिया कर टीकी मेले, माता यशोदा तेरी गोद में सांवरियों खेले। कोई सखी आती हैं, उनके तिलक करती हैं, कोई आंखों में काजल निकालती हैं, कोई छोटी छोटी माला बना के लाती हैं, और कोई माला उनको गले में पहनाती है, कोई कानों में मोती पहना रही हैं, पैरों में झांझरिये बांध रही हैं, और कोई काला काजल रा काटे आडिया।
काड़ा काजल रहा, हाँ छोरा रे नजर नहीं लग जाए, पूरे काढ़ा लेकिन छोरो पूरे ही काड़ो है। और नजर लागे नहीं, नजर लगाए दे सिन की नहीं, हम ही नजर पड़ गई रहे। और अगर क्रोध में देख लियो रहे तो सामने वालों खड़ो नहीं रह सके। इस प्रकार उनकी नजर नहीं लगे, इसलिए काले काले आडिये, आडिये किसे कहते हैं? जो बाहों पर लगाते हैं वो आडिया। और टिकी और कर काजल ना काटे आडिया, कर में टिकी, हथेली में टिकी, हथेली में टिकी न पगतली में टिकी, और पता नहीं गाल पर टिकी न कान के पीछे टिकी। कितनी टिकी लगाते हैं कि बच्चे की क्या नहीं होनी नजर। इस प्रकार वहाँ पर अच्छा महोत्सव और अच्छा आनंद हो रहा है। और चलते चलते बारिश का दिन आ गया। किसका दिन आया? कल गई बारिश, आज तो क्या है? तेरस है। और बारिश को क्या बारिश बोलते हैं हमारे मारवाड़ में? कौन सी बारिश बोलते हैं? वत्स बारिश। कौन सी बारिश? वत्स बारिश। और इनका नाम वत्स बारिश कब से पड़ा? जब देवकी महारानी ने कृष्ण को जन्म दिया, उनको शोरीपुर जाना था, और शोरीपुर जाने के पहले एक बार वो कृष्ण को देखना चाहती थी, इसलिए उनको गोकुल में जाना था। और गोकुल में यूं जावे तो कंस को शंका हो सकती है कि देवकी गोकुल में क्यों गई, तो अब इसको मालूम ना पड़ जाए और बात छुपी रहे, इसलिए बहाना बनाया कि गौओं के बच्चों की पूजा करने के लिए, गाय के बछड़ों की मुझे क्या करनी है? पूजा। बस ये बहाना लेकर के गोकुल में जाती हैं। तो कैसे जाती हैं देवकी गोकुल के अंदर, और कैसे मिलती हैं श्री कृष्ण से, और शोरीपुर कैसे जाती हैं, बंधु आगे सुनते। अच्छा वो कहीं नाम है राज सदा जय जय कारी।